ये भी बात ठीक है कि चाइना और रशिया के गठजोड़ से पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इस वक्त डिस्टर्ब हुआ है, परेशान है। और परेशान इसलिए है कि उनके हाथ से ताकत जा रही है, सर इसलिए ये नहीं जंग परेशान होती कि है वो ना उनकी फेंटी लगा देंगे। सर, फेंटी ये जो जंग फेंटी होती से है मसला नहीं है उनको। उनको जो मसला है वो इनकी ताकत से। अब मेरा सवाल अगेन ये है कि यू आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर अगेन। आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो भी केजीबी उसके अंदर नाकाम नजर आती है, चाहे सीआईए थी, मोसाद थी, रा थी, MI6 थी, यहां पे आपकी सिक्योरिटी लैप्स हुआ है। और ये वॉर में हर मुल्क के साथ होता है, तो हम उसके ये नहीं, उसका नतीजा ये नहीं निकाल सकते कि रशिया डिफीट खा गया है। नहीं, इसको वो ओवरकम करेंगे, नेक्स्ट टाइम अपनी स्ट्रेटेजी में इसको कंसिडर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नहीं तो क्या आपको ये लगता है कि अब मैं ये कह रहा हूं कि ये डिफीट नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि ये रिलैप्स नहीं, ये लैप्स नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि ये गलती नहीं है। देखें, पाकिस्तान से अगर ये लैप्स हुआ होता, इसी लैप्स के अंदर से उसने जो जहाज उड़ाए, इसी लैप्स के अंदर जो दो चार जो 6-7 ड्रोन्स गिरे, उसको भी हमने बुरा मनाया कि क्या हमारी डेटरेंस नहीं थी। बाद में हमने टेक्निकल बताया कि हमने इसलिए गिरने दिए ताकि हम जो है वो उनकी इमेजेस ले सकें, और वो ऐसे ड्रोन नहीं थे जो कि तबाहकारी कर सके, और हमारी सर्वेलेंस उसके अंदर रेडी थी। अच्छा, अगर आप जो रशिया की बात कर रहे हैं, रशिया में हरगिज हम ये नहीं कह रहे कि इस पूरे के पूरे प्लान के बावजूद सीआईए, MI6 और ये तमाम मुल्कों की जो पूरी दुनिया एक रशिया, पूरी दुनिया एक रशिया, बिल्कुल लैप्स हुआ है। और इससे साबित हुआ कि ये अब जो इसके जो फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह आपने एग्जाम्पल भी दी, जैसे आपने बात की इसके TU-95 की, A50 की, 400S की, ये तमाम सलाहियतें जो है, ये तो इंडिया के जहाज भी जो है वो बर्बाद हुए, नाकाम हुए। इसका मतलब है कि रशियन टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड होने की जरूरत है। अब यहां पर ट्रॉइका का जो फॉर्म होना है, जिसमें पाकिस्तान ने आपके सामने पूरे दुनिया के अंदर पाकिस्तान को कितना नीचे लेकर गए। अब हमारा बिजनेस कॉन्फिडेंस भी बेहतर है, अब हमसे लोग गुफ्तगू भी करना चाहते हैं, अब हमसे बात भी करना चाहते हैं, क्योंकि हमने कुछ करके दिखाया है ना सर। हमने अपने JF थंडर के साथ अगर हमने राफेल की मार्केट बर्बाद की है, तो आज हमारी इज्जत हुई है। आज रशिया के साथ अगर आप ये कहेंगे, ये कोई मैच नहीं है जिसके अंदर कहेंगे कि हार जीत होती रहती है। जब एक दफा डिफीट होती है, जिस वक्त पहला मुक्का पड़ जाता है, उसमें जिल्लत हो जाती है। दूसरा मुक्का आप जितनी मर्जी मारते रहे। वो आपको पता है ना, फवाद चौधरी ने एक दफा मारा था, 2-3 लोगों को मारा उसने, और उसने कहा हमने बाद में बहुत ज्यादा मारा। उन्होंने पहली चपेट होती है पाजी। सो उसके उसका कोई मुकाबला नहीं है। सो मैं आपने ये, मैंने आपको यहां बता दिया कि यहां से रशियन पावर को भी आप देख लें, उनको या तो ग्रो करना होगा, या अपना सेकंड एस्केलेशन, मैंने इसलिए आपको कहा कि ये न्यूक्लियर एस्केलेशन, अब वो आखिरी रिजॉर्ट पे जाएंगे, क्योंकि आपके सामने आ गई है कि उनकी वेपनरी कितनी कुछ थी। इसका मतलब है डिफेंस सिस्टम कहीं मजबूत नहीं था, कहीं सर्वेलेंस सिस्टम मजबूत नहीं था। इसका मतलब ये है कि अब जो वहां पे, अच्छा मुझे ये बताइए, बरतानिया अलर्ट क्यों हुआ है, यूएस अलर्ट क्यों हुआ है, नेटो के तमाम ममालिक अलर्ट क्यों हुए? इस वजह से कि अब रशिया की जो है वो सारी सर एक जुमला सिर्फ मैं कह दूं। जफर, आप बात मुकम्मल मुझे कर लेने दे प्लीज, मेहरबानी मैं करें। आपका लेफ्टिनेंट जनरल से मैं एक फीता ऊपर कर दूंगा। मैं वैसे भी हमारे पास जो है ना वो 5 स्टार हो चुके हैं, मैं आपका चौथा चौथा कर दूंगा। आप प्लीज मेहरबानी करके बात मुकम्मल करने दें। मेरा 10:30 बजे इंटरव्यू भी है, मैं जरा उस बारे में भी सोच रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि हम गुफ्तगू को आगे ले जाके मैं समेट लें। एक जुमला सिर्फ कह दूं। मेरा सिर्फ ये जो पॉइंट प्रूव करने का मकसद था ना, वो ये कि इतना रूम आप अमेरिकन फोर्सेस को भी दें, उनको इतना अंडर एस्टिमेट न करें। अगर रशियंस के साथ हो सकता है नहीं तो नहीं नहीं अमेरिकन सर, वो मैडम एम्बेसडर नायला चौहान ने उनको साबित कर दिया। मैं दोबारा बोलूंगा तो वो फायदा नहीं है। उन्होंने उनका कन्यादान कर दिया है, उन्होंने उनकी मूर्ति को आग लगा दी है, और उन्होंने उनकी मैडम दी है। वो आग हम लगाते रहे, अमेरिका के झंडे को इधर आग लगाते रहे, लेकिन उससे अमेरिका जलता नहीं है सर, उससे अमेरिका नहीं जलता अगर हम उसके झंडे मेरा आपकी जो हेजेमोनिक पावर है, एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हमें इंटरवीन करना पड़ेगा मैडम से सवाल पूछने के लिए। बड़ी अच्छी डिबेट चल रही है, बड़ी अच्छी डिबेट चल रही है, सीखने को मिल रहा है डॉक्टर साहब से। मैडम से मैडम ये कितना आपको लगता है कि रियल थ्रेट है यूके को, या सिर्फ ये प्रेशराइज करके इनके पैसे लगवा के इन्हें पैनिक में लाना चाहते हैं यूके और नेटो को?
रशियंस पैनिक करना चाहते हैं, इन्हें पैसे लगवाना चाहते हैं, और दे आर रियली गोइंग टू डू समथिंग? आपको क्या लगता है? डॉक्टर साहब, लुकिंग एट द ब्रिटिश हिस्ट्री, ब्रिटिश पैनिक होने वाले लोग हैं नहीं। हिस्टोरिकली आप देखें, बहादुर नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जरूर करते हैं। वो हारी हुई जंग जीतते हैं, नॉट बाय स्ट्रेट बट बाय क्रूक्स, नॉट बाय हुक्स। सो मैं ब्रिटिश को अंडर एस्टिमेट कभी नहीं करूंगी, ना ही फ्रेंच को। फ्रेंच ने हर जंग हारी है लेकिन जीते हैं, और ब्रिटिश का भी इसी तरह से है। So I would be very cautious in making any conclusions over it. It is premature to do so. But looking at their history, they are not the type of people who lose because they somehow have a resilience in them. ये दो भी गोरे इकट्ठे हो जाएं तो इन्होंने बड़ी odds को फेस किया है हिस्टोरिकली। सो अभी ये जो जंग की तैयारी कर रहे हैं, probably they are pressurizing the Russians. They are pressurizing कि हमने अब तैयारी कर ली, अब सोच लो। हालांकि रशियन एम्बेसी ने कहा कि we are not interested in having any war with you. Chinese also were surprised why they were named into it. But I think this is British psychological game vis-a-vis रशिया। अगर साइकोलॉजिकल गेम खेलने में महारत है तो वो रशियंस को नहीं, ब्रिटिश को है, फ्रेंच को है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। I was smiling फ्रेंच के नाम पे इसलिए कि एक जगह कुछ फ्रेंच लोग थे, पुरानी बात है, they were treating me very well। फिर उन्होंने कुछ जंगी और नेशनलिस्टिक बातें शुरू कर दी। फिर मैं बात यहाँ तक आ गई कि मुझे ये याद दिलाने पे उन्हें मजबूर होना पड़ा कि भाई जब जर्मन फोर्सेस ने कहा था कि अपनी औरतें छोड़ के पेरिस से निकल जाओ, तो आपने सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया, आप रात को ही निकलना शुरू हो गए। सो ये तो इनके वेलर की हिस्ट्री है। डॉक्टर मुनव्वर साहब, ये सूरत हाल है। सो जरा कंक्लूड कीजिएगा अब डिस्कशन को क्विकली कि कैसे देखते हैं ये सूरत हाल? विल इट रियली बी अ स्टैंड ऑफ और अ हॉट वॉर? मेरा ख्याल है जो एम्बेसडर नायला साहिबा ने जो बात की ना, वो बड़ी अहम है। नफसियाती जंग कर रहे हैं, और बड़ा कोल्ड वॉर के दौरान एक लेफ्टिस्ट पर्सपेक्टिव था, और वो ये था कि जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है ना, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव सिस्टम है और ये एक्सप्लॉइटेटिव सिस्टम है, तो लिहाजा ये आखिरकार ये टूटने पे जाता है और आपस में लड़ाइयाँ होती है। तो इनको एक कॉमन एनिमी चाहिए होता है। उन्होंने कोशिश की चाइना को गढ़ने की, चाइना ने बड़ा स्मार्टली इनकी स्ट्रेटेजी को फेल कर दिया। अब ये यूरोप में अगेन रशिया को एक मोनोलिथिक एनिमी बनाने के चक्कर में है, जबकि रशियंस के ये इंटेंशंस नहीं है। और क्या रशिया इस जाल में से निकल पाएगा, ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर हसन जावेद साहब। अच्छा सर, मैं इसको दो चीजों के अंदर आपको बता देता हूँ। ब्रिटेन का आइडियोलॉजी में आपको बता देता हूँ। वो पूरा जोर लगाएंगे कि नेटो फोर्सेस को मजबूत करें, जिसके अंदर मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि 2025 में से नेटो के बजट में तकरीबन 15.8% हिस्सा डाला था, जो कि जिसकी जीडीपी का 3.37% था। अब ये हिस्सा नेटो का कुल दिफाई अखराजात का सबसे बड़ा हिस्सा है। अब मजमूई तौर पे तकरीबन 1.28 ट्रिलियन डॉलर बनता है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उसको कम कर रहे थे, ज्यादा कर रहे थे, अभी आपस की निगोशिएशंस हैं। लेकिन इसके साथ जो तमाम बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें खासतौर पर बरतानिया है और बाकी ममालिक भी हैं, उन्होंने अपना अलग से जो है वो बजट का फैसला किया। कोई 8% बजट बना रहा है, कोई 7% बजट बना रहा है। इसी तरीके से आपने सऊदीया का देखा, तकरीबन अपने पूरे बजट का 7.37 उन्होंने अपने ऊपर जो है ना वो खुद जिम्मेदारी ली है कि वो करें। अच्छा, डिस्पाइट रियलाइजिंग द फैक्ट कि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी और माइट वो नहीं है, दे आर नॉट इन प्रैक्टिस, और वो उनके सोल्जर्स की वो प्रैक्टिस नहीं है, और वो ग्राउंड पे कैसे लड़ेंगे, एरियल कैसे लड़ेंगे और बहरी तौर पर कैसे लड़ेंगे। अब जो मामला बनेगा
बर्तानिया डेफिनेटली नेटो को जो है वो नेटो को आपको लग रहा था खत्म होगा नेटो का रोल, नेटो को लड़वाएंगे वो रशिया के साथ। सो ये मेरा जो एनालिसिस यहाँ बन रहा है वो ये बनेगा और ये मजीद उसको जो है वो तंग करेंगे, कोशिश करेंगे और चाइना को किसी सूरत भी कंटेन करने से हटेंगे नहीं। अच्छा, अब जब बहुत ज्यादा कंटेन करेंगे तो चाइना को डेफिनेटली एक अलायंस की तरफ आना पड़ेगा और जो चाइना नहीं चाहता वो ब्रिक्स कंट्री में सिर्फ कोलैबोरेशन चाहता है, अमन चाहता है, पीस चाहता है, वो मईशत को चाहता है और इकोनॉमी के पिवट के ऊपर चलना चाहता है। अब ये चाइना को चाहते हैं कि ये इकोनॉमी से हटके दोबारा जो है वो डॉक्टर मुनव्वर साहब के मियां शेमर की बात मानने और रियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर आ जाए, फिर वही जो है वो जोर जबरदस्ती और लड़ाई और जंग की तरफ आ जाए, ताकि अगर वो क्या कहते हैं कि मैं थे बर्बाद हो गए, तेनों में बर्बाद करना चाहना और वो नुरी नथ बनना चाहता है, कहते तू की चाहना होना चाहना। तो वो जो मैडम फरमा रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के शिरकत करने का। सो दिस वाज द डिस्कशन टुडे कि इस वक्त जो यूरोप में सूरत हाल डेवलप हो रही है और जो हमारे अपने मुल्क में सूरत हाल है, ये इट इज लीडिंग टुवर्ड्स समथिंग वेरी वेरी सीरियस एंड डजंट सीम टू बी एंडिंग एनी टाइम सून।